हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, उसके साथ जब आप घूमते हो तो उसका जो प्रोटोकॉल है, मूवी देखने गया तुरंत साहब आए, साहब आए, साहब साहब, पिक्चर हॉल वाला भागा है, मैनेजर भागा है। महाराज यूपी के एक बहुत अच्छे नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्यों समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं? अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। उद्देश्य अगर मन के अनुसार हो, फिर मैं एक बात को रिपीट करूंगा कि मन के विज्ञान को जो समझ गया, बड़ा अच्छा विषय पैदा हुआ आधुनिक युग में, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। भाई अब तो सारे अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं। आंख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, हार्ट का अलग है। तो मन का भी विज्ञान होना चाहिए, मन का भी डॉक्टर होना चाहिए। तो पश्चिम ने मनोविज्ञान शब्द पैदा किया, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट दिए। इमाइल कुए बहुत फेमस, इमाइल कुए, हालांकि सिगमंड फ्रॉइड का बड़ा नाम है, लेकिन इमाइल कुए बहुत फेमस। उसने तो मन की साधना कराकर कई लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक कर दी। इमाइल कुए, आप नाम लिख लीजिए, पढ़िएगा जरूर उसके बारे में, इमाइल कुए के बारे में। उसने बड़े सारे लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक कर दी। अब मन का विज्ञान ये है, मैं 4 पार्ट में उसको बताता हूं। 4। पहला कि आप मन को समझना शुरू करें। अगर आपने मन को समझना शुरू कर दिया, पहली चीज, सबसे प्यारा फीचर मन का, आदत। आप इसको किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हो। सबसे प्यारा फीचर मन का, आदत। 21 दिन लगातार आप किसी काम को कर लो, वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। ये सबसे प्यारा फीचर है मन का। भैया आप देखो, सिगरेट अगर आप पीते हो, आदत ही तो है। इसीलिए समाज क्या करता है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आपको देनी होती है ना, तो पहले लगातार आपके साथ वो खुद करवाता है उस चीज को। आपको 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन सिगरेट पिलाई जाएगी, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन शराब पिलाई जाएगी, फिर एक दिन आप अपनी आदत के शिकार हो जाओगे। ये पहला फीचर है मन का। आप मन को किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हैं, यानी मन आदतों का एक समूह है। ये बहुत बहुत क्रूशियल फीचर है मन का, आदत। इसको नोट करिए, मन यानी आदत। दूसरा, द्वंद्व। द्वंद्व इसका एक फीचर है। जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें 90% लोग इस चीज के शिकार होते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। और ये द्वंद्व व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो सुनिश्चित है, और वो है मौत। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उस दिन वादा करके जाती है कि किसी दिन आएंगे, और आती है। ऐसा कोई आदमी ही नहीं जिसको उसने धोखा दिया हो। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको मौत ने धोखा दिया हो। मौत को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है। मौत को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है। आज रात में 9 बजे गीता का प्रोग्राम रहेगा, आज के शो को जरूर देखिएगा। आज के शो को जरूर देखिएगा। सब कुछ रिस्क है। अगर आप ध्यानी हैं और जागृत हैं, तब तो आप भविष्य देखते रहेंगे, वरना इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है, सब कुछ। लेकिन जो जितना बड़ा रिस्क लेगा, उसके जीतने की उतनी ज्यादा संभावना
और जितना बड़ा, लेकिन हाँ रिस्क पागलपन की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं जब आईएएस की तैयारी करने आया तो रियलिटी में मतलब वास्तविक रूप से मुझे कुछ नहीं आता था। मैं पढ़ने लगा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नो डाउट मुझे पढ़ने का शौक पैदा हो गया था, पढ़ने में मजा आने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसा रिस्क ले लिया था कि साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन पास हुआ मैं। वो पहली घटना थी जिसने लोगों को बहुत चौंकाया था, जो जान गए थे उनको ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर लोगों ने सोचा भाई नकल करके पास हो गए होंगे, या फिर वगैरह वगैरह जुगाड़ लगवा दिया, आंसर राइटिंग करने वाला किसी को बिठा दिया। तो धीरे चलाइए, उसका आवाज बहुत होता है। जो सबसे पहली घटना ने सबको आश्चर्यचकित किया था वो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। आप आरटीआई लगा के देख लीजिए, लगा है ही होगा बहुत सारे लोगों ने। मैं तो कोई बात कह देता हूं तो उसकी जांच पड़ताल बड़ी गंभीरता से होती। खैर लेकिन तब तक मुझे पढ़ाई का मजा आने लगा था, मुझे समझ में आने लगा था कि भाई पढ़ाई क्या है। कितना लोग टॉर्चर होते बच्चे, पढ़ो पढ़ो, अरे भैया मजा आए तब तो पढ़े। किसको नहीं पता है कि यार नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो रिस्क लिया, आईएएस की तैयारी की, और आईएएस की तैयारी ने जीवन के एक बहुत बड़े दृष्टिकोण को स्थापित कर दिया। सोचने के तरीके का बड़ा विकास किया आईएएस की तैयारी ने। अब ये जो नॉवेल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, गोदान, तो मन का पहला फीचर है आदत, दूसरा फीचर है द्वंद्व। द्वंद्व से बचिए, रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेट करके रिस्क लीजिए, बैठ कर। आपको नहीं पता आप आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो एकदम क्लियर है। आपको नहीं पता कि आप मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि जितना बड़ा खतरा आप लेंगे कैलकुलेटेड, उतनी बड़ी उपलब्धियों के आसार बन जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे साथ थे जिनको पढ़ने का शौक था, 12th टॉपर थे। मैंने उनसे कहा यार तू भी आईएएस की तैयारी कर ले, पर वो नहीं किया। अगर वो करते तो शायद उनका हो जाता। तो पहले चरण में मन को समझिए, उसका ग्राफ बनाइए, खुद ही बड़बड़ाता रहेगा कुछ भी। दूसरे चरण में आप 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, मन का अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको पता चल जाएगा कि ये मन तो आपको बैठने ही नहीं दे रहा है। मतलब आपका मन, भाई मेरा मन है 10 मिनट बैठने का, तू कह रहा मैं भाई आपका मन है आप सिगरेट पी लेते हो, आपका मन है आप शराब पी लेते हो, तो आप ही का तो मन है कि 10 मिनट आंख बंद करके बैठा जाए। आपको बैठने क्यों नहीं देता ये? तीसरा चरण जो है वो मन को बदलने की प्रक्रिया, उसी को साधना कहते हैं। और साधना का पहला चरण पेनफुल है। साधना का पहला चरण पेनफुल है, बहुत दर्द होता है। पर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितनी चीजें खाने में कड़वी हैं वो फायदा बहुत करती। साधना का जो पहला चरण है वो पेनफुल है। अपने आप को बदलना इस जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। वरना अच्छे अच्छे लोग, तो राय साहब जो है वो अपना धर्म मानने को तैयार है, अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़े आदमी का सबसे बड़ा आनंद क्या है? उसका अधिकार।